आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। जय कन्यादान, जय कन्यादान। बनेगा भाई बनेगा, मेरा मायका बनेगा। देश भर से लोग इस संस्था को प्यार दे रहे हैं, इसकी सराहना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग स्वयं इस सेवा कार्य से जुड़ रहे हैं। रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट का यही उद्देश्य है, जहां बेटी हो वहां खुशी हो और हर बेटी का घर बस जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं बाला साहेब ठाकरे मनोरंजन मैदान में। आपको बता दें आज 30 नवंबर है। यहाँ पे कन्यादान अभियान द्वारा 23 जोड़ों की जो है सामूहिक विवाह का यहाँ पे आयोजन किया गया है। आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके की तैयारियां यहाँ पे जो है की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनका आना यहाँ पे जो है शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो सजावट जो है वो की गई है। लोगों का जो जन सैलाब है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं 23 जोड़े यानी कि 23 जोड़ों की यहाँ पे शादी होने वाली है। और जो सबसे खूबसूरत बात जो कन्यादान अभियान की है वो ये है कि जितने भी जोड़े हैं जो जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे वो बिहार हो, उनकी जो शादियां यहाँ पे कराते हैं। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी हम सामूहिक विवाह की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ही तरीके के जो रिवाज है उसके तरीके से शादी जो है की जाती है। लेकिन कन्यादान अभियान जो है इसमें जिस समाज से वरो वधू जो है समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसी ही रीति रिवाज से उनकी शादी यहाँ पे की जाती है और कन्यादान जो है लड़की का किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं को देख सकते हैं, सब तैयार हो रखे हैं। यहाँ पे हर वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे और जानेंगे। शादी में आए हैं आप? हाँ जी, किसकी शादी है? हमारा भांजे की। भांजे की शादी है। अच्छा, कितने लोग हैं और कहाँ से आए हैं आप जानना चाहेंगे? मैं तो गुजरात में रहता हूँ। आप सब गुजराती हैं? हाँ, मैं गुजराती हूँ। अच्छा, मेरी बहन इधर मराठी बोलती है। कन्यादान अभियान के बारे में आपको कैसे पता चला? वो अभी हमारे दीदी बोला तो दीदी के हिसाब से हम लोग आए इधर। अच्छा, कितने कितने लोग आप लोग जो हैं आए हैं यहाँ पे शादी अटेंड करने? हम लोग तो भी इधर फैमिली हमारी इधर ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं आपको जो सजावट है यहाँ की दिखाते हैं किस तरीके से जो है अभी जो ये सामूहिक विवाह है उसका जो है शुरुआत जो है होने वाली है। तब तक हम यहाँ पे जो साज सजावट है उसके बारे में बात करेंगे। आपको लेके चलते हैं अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये एरिया है वो एंट्री का एरिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी भी यहाँ पर है ताकि कोई भी रैंडमली जो है यहाँ पे ना आ जाए। पासेस का जो है पासेस जो है लोगों को दिए गए हैं। बात करेंगे कन्यादान अभियान से जुड़े हुए, काफ़ी लंबे अरसे से आप अभियान से जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आज फाइनली वो है जो दिन आ गया जिसके लिए हम इतने लंबे समय से जो है कार्य कर रहे थे? हम इधर बोरीवली में करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और बनारस में भी हमने किया, मीरा भाईंदर में तो हम कर ही रहे हैं, हमने गोरेगांव में भी किया, मगर ये बोरीवली प्रांगण में पहली बार आए हैं। तो जय कन्यादान। जय कन्यादान। चलिए अब लेके चलते हैं आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत जो है यहाँ पे किस तरीके से जो गणपति हैं, क्योंकि कहते हैं हर मंगल कार्य की शुरुआत जो है गणपति की आराधना, गणपति की पूजा से होती है। और ये तो विवाह का जो है एक ये बोल सकते हैं कि पावन जो है आज दिन है, क्योंकि 23 जोड़े जो है उनकी आज शादी जो है यहाँ पे की होने जा रही है। आप देख सकते हैं भगवान गणपति की यहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई है। इधर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम दिव्या सोलंकी है और हम बोरीवली से आए हैं। अच्छा, आप लड़की वाले हैं कि लड़के वाले हैं? लड़के वाले हैं। अच्छा, लड़के वाले। दूल्हा मैं देख सकती हूँ, ये दूल्हा है। बात करेंगे हम। यहाँ पे हमारे साथ दूल्हे राजा जो है वो भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जयेश राठौड़। कहाँ से हैं आप? बोरीवली से। अच्छा, बोरीवली से। कैसा लग रहा है आज का दिन, आखिरी वो जो है दिन आ चुका है? अच्छा रखा है, बहुत अच्छा रखा है और अच्छी से विदा की है उन्होंने। कन्यादान अभियान के बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे आप संपर्क में आए? इनसे पता चला, एक मेंबर थे कन्यादान के, उन्होंने बताया कि यहाँ पे समूह में होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे फॉर्म भरा और अच्छी सुविधाएं दी है और अच्छा है सब। अच्छा, आपने अपना पूरा नाम क्या बताया? जयेश अमृत राठौड़। राठौड़। तो आप उत्तर भारतीय से समाज से हैं? मैं गुजरात से हूँ, मैं गुजराती हूँ। अच्छा, आप गुजराती समाज से। तो यहाँ पे जो है
जिस तरीके से आपकी शादी जो पूरी की जाएगी वो गुजराती रीति रिवाज जो होते हैं उसी तरीके से की जाएगी। हाँ हाँ, गुजरातियों में ब्राह्मण भी गुजराती ही ला रहे हैं उन लोग। ये एक जो पहल है कन्यादान अभियान की कि जो वर वधू जिस समाज से जो है ताल्लुक रखते हैं उसी समाज से जो है वो शादी की पूरी रीति रिवाज करते हैं। हाँ, वही शादी से रीति रिवाज कराते हैं, हमारे गुजराती समाज से ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप दूल्हे की क्या अच्छा, आप दूल्हे की मम्मी लगती हैं। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगी, दो शब्द कहना चाहेंगी? आज का दिन जो है आके जो इतने लंबे समय से इंतजार था, आज जो है आपकी बेटी की शादी हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनरली हमने देखा गया जो जितने भी सारे ऐसे सामूहिक विवाह जो कराते हैं उसमें जनरली एक ही स्टेज में रह के एक ही रीति रिवाज से कराते हैं, पर यहाँ पे बहुत अलग है। हाँ हाँ मैडम, मालूम है, सब रिवाज में होता है। तो मेरे बेटे ने भी बोला कि मम्मी अपने रिवाज में भी हो जाएंगे, तो हमने फॉर्म भर दिया और किया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। मैं जानना चाहूंगी, आप दुल्हन है, क्या नाम है आपका? सविता, कहाँ से हैं आप? चेंबूर से। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी, ये सभी आप लोगों के रिश्तेदार हैं यहाँ पे आ रखे? जी हाँ। कन्यादान अभियान के बारे में कैसे पता चला, कैसे संपर्क में आया? मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया था और फिर मैंने यहाँ पे अपना नाम मतलब लिखवाया, रजिस्टर किया। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है अभी फाइनली जो है शादी का दिन जो है वो भी आ चुका है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और होप के यहाँ पे सब अच्छा हो और बाकी सब तो अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। आपको आगे ले चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से पूरा ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई सामूहिक विवाह और जगह होता है वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह के जो जिस समाज से ताल्लुक रखता है उसी समाज के रीति रिवाज से जो है यहाँ पे शादी का आयोजन जो है किया गया है। आप देख सकते हैं अभी शुरुआत जो है यहाँ पे चल रही है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं सभी जो वर वधू के परिवार वाले हैं वो यहाँ पे किस तरीके से बेसब्री से जो है इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो दूल्हे हैं वो हमारे साथ में बात करेंगे इनसे और जानेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कन्यादान अभियान से आप जुड़ी हुई है, आखिरकार जितना समय से जो है सब मेहनत कर रहे थे वो दिन आज है? हाँ हाँ, जरूर जरूर। चलिए, बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? अनिल, कहाँ से हैं आप? दहीसर से। अच्छा, दहीसर से। कन्यादान अभियान के बारे में आपको कैसे पता चला और आज आखिरी वो दिन है कि जब शादी जो है होने कुछ ही पल में मतलब जो है अब शादी के रस्में जो है वो स्टार्ट की जाएगी? हाँ, वो मेरा एक भाई था ना, उसने भी उसमें किया था ना, तो बोला हम भी उसमें करते, अच्छा रहेगा, तो हमने भी डिसाइड किया बोला उसमें ही करते। अच्छा, कौन से समाज से? हम मराठी समाज से। तो यहाँ पे शादी जो है आप ही के समाज से, आप ही के रीति रिवाज से होगी। ये एक अनोखी पहल है जो कन्यादान अभियान में देखने को। हाँ, हमारे होएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर चलते कन्यादान अभियान से जुड़े हमें लोग जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, वॉलंटियर जो है वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे, लंबा समय से जो मेहनत चल रही थी आज उसका जो है रिजल्ट का दिन है? जी, सही बात है, लंबा समय से ही चल रहा है। कम से कम हमारा तो ये हर साल होता ही रहता है, 3 बार होता है। तो इस बार तो आप खुद देख रहे हैं, अभी तो पब्लिक जैसी जैसी बढ़ती जाएगी, दूल्हे दुल्हन आते जाएंगे, उससे ज़्यादा खुशी हंसने के नसीब में है। अभी हमारे ये दिख रहे हैं, उतना ही हमको खुशी हो रहा है कि ये सब चीज़ देख के हमको एहसास हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। आज बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, एक और खूबसूरती की बात है, जो जिस समाज से है उसके रीति रिवाजों से यहाँ पे जो है शादी की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, सही बात है, यही हमारे कन्यादान का एक खास बोलते ना मुद्दा है कि सभी को अपने अपने रिवाज में बताना चाहते हैं कि हम अपना रिवाज छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हर एक जाति अपने लिए कुछ ना कुछ मायने रखती है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर में चले जाते हैं, तो हमें वो नहीं जाने देना। हम अपनी परंपरा बरकरार रखने के लिए हमने सब, हमारे जो अध्यक्ष है धर्मेंद्र भैया जी, उन्होंने ये पहले वो नियम रखा है कि जो जिस कल्चर में उसे उसी कल्चर में उनकी शादी करवाई जाए, तो उससे उनके कल्चर आगे तक उनके जो पीछे रहने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल सब नए नए मॉडर्न ज़माना है तो सब अपना भूल जा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि अपना कल्चर कोई भूले। इसके लिए हमारा ये मुद्दा है मेन कि हम अपने अपने कल्चर में ही शादी करवाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हम देख के आते हैं, फिर आपसे दोबारा जो है बात करने आएंगे। चलिए, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये जो स्टेज है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मंच की जो है किस तरीके से यहाँ पे सजाया जा रहा है इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन मंच है, यहाँ पे शुरुआत जो है सजावट की जो है वो हो रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे हलचल जो है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था 23 जोड़ों का यहाँ पे कन्यादान अभियान द्वारा सामूहिक जो है विवाह कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। बारात का जो है आगमन यहाँ पे होने वाला है। आपको बताएं जितने भी 23 जोड़े हैं उन सब धीरे धीरे करके जो है बारात यहाँ पे आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक बार चाहूँगी थोड़ा सा आप यहाँ पे दिखाइए जिस तरीके से उन्होंने
5000 बेटियों के विवाह का संकल्प जो है वो लिया है। उन्होंने कहा है कि अगला जो कार्यक्रम वो कराएंगे उसमें 5000 जो बेटियां हैं, जो कन्याएं हैं, उनका कन्यादान यहाँ पे किया जाएगा। तो ये संकल्प है, धीरे धीरे करके जो अभियान को जो है जोड़ता जा रहा है। जो हमने यहाँ पे जन सैलाब यहाँ पे देखा है वो इस तरीके से ये परिवार की कन्यादान अभियान का जो परिवार है ये उसी की ताकत है कि इतना बड़ा जो है कन्यादान आज मीरा बहन से शुरू होकर आज बोरीवली में भी कन्यादान अभियान ने जो है बढ़ाव जो है, विस्तार जो है वो यहाँ पे किया है। यहाँ पे माताएं जो हैं वो बैठी हुई हैं, इन माताओं से बात करेंगे। क्या, कहाँ से आए हैं आप सभी लोग? मूर्ति शादी है यहाँ पे, उसमें आए हैं? हाँ शादी आप सभी लोग एक ग्रुप में हैं, एक ही परिवार के उससे आए हैं, कैसे आए हैं? ये अलग अलग है, ये लोग अलग है, हम लोग कितना है। आप लड़की वाले हैं कि लड़के वाले हैं? लड़का वाले हैं। अच्छा, लड़के वाले हैं। चलिए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हो रखे हैं यहाँ पे? और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि जो वर वधू है वो जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं उसी परंपरा के साथ उनकी जो शादी यहाँ पे की जा रही है। हाँ, सच्ची बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो जैसे जैसे समय जो है यहाँ पे बीतता जा रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, लेकिन रौनक जो है यहाँ की वो बढ़ती जा रही है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो बारात है वो आ चुकी है। कुछ कुछ लोगों की बारात यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि आपको बताया है 23 जो जोड़ियाँ हैं उनका यहाँ पे सामूहिक विवाह जो है उन्हीं के रीति रिवाज के अनुसार जो है किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके जैसे जैसे सूरज ढल रहा है यहाँ की रौनक आप देख सकते हैं वैसे वैसे यहाँ पे बढ़ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे माता जी जानना चाहेंगे आज का यहाँ पे सामूहिक जो है विवाह का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम हमारे जो जजमान जी है जैन परिवार, उनका मैं करूंगी कि धर्म जिसे हम कहते हैं कि धर्म की जिम्मेदारी होना चाहिए और ये समाज हमेशा बताते रहता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। आज अगर आप ये जोड़ों को देखेंगे सब यूनिक जोड़े हैं, है ना। और हमारा धर्म क्या कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंब जहाँ शब्द आ जाता है हमारी ये जिम्मेदारी कि सबके कुटुंब बसे, सबका परिवार बसे। तो ये यूनिक आप ये देखिए कि धर्म के आज के लोग सब कुछ करते हैं, पर ऐसा यूनिक काम जो हमारे भाई ने किया है और इनके सारे टीम ने किया है ये विश्वसनीय है। आपसे जानना चाहेंगे कि आशीर्वाद देंगे आप यहाँ पे 23 जो नव विवाहित जोड़े हैं? बस हम उनको दुआ देते सही सलामत रहे, उनके बस से अच्छे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने आशीर्वाद हमेशा होगा। आप ये समझने की कोशिश करो कि शादी करवा देना, वहाँ पे एक डब्बा मैंने देखा जहाँ पे लिखा कन्यादान। हम सब दानों में से मुक्त हो सकते हैं और ये कन्यादान का जो सबसे बड़ा दान है ना। और ये हमारे भाई लोग जीवे जो अपने परिवार में से अपने बच्चों का करके हमारे दूसरे बच्चों का सोच रहे, ये सबसे बड़ी बात है और इनसे लोगों को भी सीख लेना पड़ेगा। आज 25 लोगों की शादी हुई, अगले बार 500 लोगों की हो जाए, घर बसाना किसी का, ये सबसे बड़ी बात है। राम सीता जब हम बोलते हैं कुटुंब कहते हैं, किसी का कुटुंब, अभी 2 कुटुंब से मैं मिली, कितना विश्वास और परिपक्वता है। उन्होंने जो विश्वास दिखाया इन्होंने उनके ऊपर दिखाया। अभी उनको निभाना है, सनातन को आगे लेके चलना है, धर्म को आगे लेके चलना है और अपनी जिम्मेदारी पार पड़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। यहाँ पे जी यहाँ पे कन्यादान अभियान से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे लंबे समय से जिस चीज़ की तैयारियाँ चल रही थी, बिना सोए जो है तैयारी आप लोग कर रहे थे, एक एक करके जानना चाहेंगे इस टाइम पे आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो 25 कन्याओं की 23 कन्याओं की शादी हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अच्छा लग रहा है कि हमारी बहनों की शादी हो रही है और बहुत उससे सम्मान अच्छा लगता है कि सब हमारे साथ जुड़े, काम करें, देखें कि हम भी कुछ करके दिखाते हैं समाज में। एक फ्रेंड आपसे जानना चाहेंगे कैसा अनुभव कर रही है? बहुत ही आनंद आ रहा है। हम 11 वर्षों से ये कन्यादान का करते आ रहे हैं। आपके 23 जोड़े हैं जो बोरीवली में हैं और हमारे जिम में आया है। जैसे हर एक टीम को ना एक जोड़ा बांट दिया जाता है कि भाई उसका पूरी मतलब देख रेख आपको करनी है जब तक वो विदा नहीं हो। तो हमारे है ना ये दिव्यांग जोड़ा आया है जिसका नाम है प्रतिभा और समीर, वो आए हैं और अभी हमें बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनके अभी पंडित जी आएंगे, इनका विवाह करवाएंगे। तो कन्यादान जुड़कर, जैसे बोलते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान, इससे जुड़कर हमें ऐसा लगता है कि हम एक जोड़ों का घर बसा रहे हैं। अब आगे जिम्मेदारी उनको निभानी है, सनातन धर्म को हम आगे लेके जा रहे हैं और शर्मा जी के भाई अभियान के जरिए हम जुड़े हुए हैं। इससे हमें बहुत ही आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। आपसे भी यही जानना चाहेंगे इस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। भाई अपनी बच्चियों की शादी तो सब कोई करता है,
वो तो अपना एक धर्म है, फर्ज है, करना पड़ता है। लेकिन दूसरों के लिए करे वही एक धर्म है कि भाई हमको किसी के लिए पुण्य है और एक ऐसा कि जरूरतमंद के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो वो हमें करना चाहिए और सबको मिलके करना चाहिए। और भी संस्थाएं हैं वो भी जुड़नी चाहिए और जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करनी चाहिए और हमें बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कैसा अनुभव कर रही हैं कि जैसा लग रहा है घर की ही शादी है। सब मैं देख रही हूँ जितने भी कन्यादान अभियान से जुड़े वॉलंटियर्स हैं वो हर जगह जो है हमें दिख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं को 3 साल हो गए इसमें जॉइंट होके और ये मेरा मतलब सेकंड शादी मैंने अटेंड किया है और ये 23 बेटियों का शादी है। अपने का तो हर कोई करता है लेकिन ऐसे लोगों में अपन सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं तन मन से, तो अपने को काफ़ी पुण्य भी मिलता है। और जो सर ने इतना बड़ा संकल्प लिया है बहुत अच्छा लिया है और मैं तो चाहती हूँ कि सर आगे भी ऐसे ही करते रहे और हम लोग सर के साथ रहे और भगवान हमें ऐसा सेवा का मौका मिले। और इतना खुशी तो मतलब अपने परिवार में भी कभी नहीं मिली जहाँ पे मुझे कन्यादान से जुड़ के मिले। सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। जय कन्यादान। जय कन्यादान। आपसे जानना चाहेंगे कैसा अभी आप फील कर रही हैं? लोगों जैसे जैसे सूरज ढल रहा है भीड़ वैसे यहाँ पे ज़्यादा होती जा रही है। मैं अभी नई जुड़ी हूँ लेकिन जो धर्मेंद्र भैया हमारे लिए संस्था के लिए अपने घर का अपने समाज का सभी करे, ये सामूहिक करे तो यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। हर तरह के लोग आते हैं और हम उनको देख के इतना खुशी महसूस करते हैं जितना घर में हम सहयोग नहीं देना चाहते हम उतना यहाँ सहयोग देना चाहते हैं। और हर एक मेंबर ऐसा चाहता है कि हम आगे बढ़े और इस काम को और तरक्की करें। बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे 2 शब्द में क्या कहेंगी, कैसा महसूस कर रही है इस वक्त? मैं तो ये महसूस कर रही हूँ, मेरी खुद की कन्या नहीं है, मेरे 2 बेटे ही हैं, लेकिन मैं आज आके बहुत ही गर्व अनुभूति कर रही हूँ कि मैं खुद की बेटी की कन्यादान करने आई हूँ। ये हमारे सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं सुनीता दीदी की शुक्रगुजार हूँ कि इस काबिल मुझे समझी और इसमें मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए, मुझे योगदान देने के लिए बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे दिखाते हैं आपको। अच्छा आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे थे दिव्यांग एक कपल यहाँ पे आया है, तो किधर है हम अगर देख सकें? अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 23 जोड़े हैं उनमें से एक दिव्यांग जो कपल है वो भी यहाँ पे आया हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? आज नए जीवन की शुरुआत जो है यहाँ से होने जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। कन्यादान अभियान के बारे में आपको कैसे पता चला, फिर आप कैसे जुड़े इससे? हमारा एक हॉस्टल का सर जी है, वो लोग को हम बात किए थे तो वही लोग हमको किए कि आप इधर शादी कर लीजिए तो हो जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कैसा अनुभव कर रही है इस टाइम पे नए जीवन की शुरुआत जो है वो होने जा रही है? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे। आपको कैसे कन्यादान अभियान के बारे में पता चला? और सर जी के। और आप लोग उत्तर भारतीय हैं कि मराठी हैं, क्या है? नहीं, मैं गुजराती हूँ। अच्छा गुजराती है, तो यहाँ पे गुजरात। अच्छा एक और खूबसूरती है कन्यादान अभियान की, आप जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पे उसी रीति रिवाज से जो है शादी कराई जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एकदम सही है, हिंदू जमात की शादी सही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो अभियान है उसमें सिर्फ मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दिव्यांग कपल हमने देखा यहाँ पे जो जोड़ा था उन नई जिंदगी की शुरुआत को यहाँ पे करने जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जैन समाज के हैं जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, कौन से समाज की शादी है? बौद्ध समाज की। बुद्ध समाज की। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस समाज से वर वधू ताल्लुक़ रखते हैं उसी समाज से जो है यहाँ पे उन्हीं रीति रिवाज से यहाँ पे सामूहिक विवाह जो है वो कराया जा रहा है। देख सकते हैं यही खूबसूरती है इस कन्यादान अभियान की। आगे चलेंगे, थोड़ा सा आप जरा साइड दीजिए। अब बारात जो है वो यहाँ पे आ रही है और जो जिस समाज से ताल्लुक़ रखता है, जो जिस समाज से बिलोंग करता है उसी रीति रिवाज से वो जो पंडित जी हैं वो भी उसी रीति रिवाज से यहाँ पे उनकी शादी जो है कराई जा रही है। आपको दिखाते हैं आगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्हीं के समाज से जो है उसी तरीके से पंडित जी भी रीति रिवाज जो है पूरे जो वर वधू जिस समाज से ताल्लुक़ रखता है उसी समाज से यहाँ पे शादी जो है वो कराई जा रही है। ये अनोखी पहल जो कन्यादान अभियान की है वो काफ़ी सराहनीय है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से कन्यादान अभियान में जो 23 वर वधू हैं उनकी शादी जो यहाँ पे संपन्न कराई जा रही है। जिस समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसी समाज रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे शादी हो रही है। हमारे साथ एक जोड़ा मौजूद है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? संजना गुप्ता। आपका नाम? संजीत सिंह। क्या कहेंगे कैसा अभी फील कर रहे हैं? एक नया पड़ाव जो है उस पर कदम रखने जा रहे हैं दोनों ना, कैसा फील कर रहे हैं? और कन्यादान अभियान के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा अभी फील कर रहे हैं? एक नई पीढ़ी की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सभी। कन्यादान अभियान के बारे में आप कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला और कैसे जुड़े आप इस कन्यादान अभियान से? मौसी के थ्रू। मौसी है।
और इन्होंने भी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे कौन से मराठी हैं, गुजराती हैं, उत्तर भारतीय हैं? यूपी, मैं बिहार से हूँ, यूपी से। तो शादी भी यहाँ पे जो आप लोगों के रीति रिवाज है उसी के अनुसार जो है यहाँ पे कराई जा रही है? भैया के हिसाब से। तो ये एक अनोखी पहल है यहाँ पे जो कन्यादान अभियान द्वारा, जो जिस वर वधू जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसी समाज के रीति रिवाज से जो है उनकी शादी यहाँ पे कराई जा रही है। जी सही। आपसे जानना चाहेंगे कैसा फील कर रही है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय जो है कन्यादान परिवार ने आज के दिन के लिए जो है मेहनत करी है और आज वो जो है संपन्न हो गया है। मैं यहाँ पे 9 साल से हूँ, कन्यादान से जुड़ी हूँ। आज मैं टीम 5 की लीडर हूँ। हमारे साथ राजेश्वर शर्मा जी, लेकिन वो भी नहीं है, ये जीतू भाई हैं। हम लोग अभी फिलहाल तो अभी 2 हैं, लेकिन 9 साल से प्राउड फील होता है कि इस चीज़ से जुड़ के अच्छा लग रहा है और खासकर इन जैसे नए नवयुवक के देख के बहुत अच्छा लगता है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, 2 शब्द जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे लंबा जो है मतलब काफ़ी लंबे समय से इसी क्षण की जो है सभी लोग तैयारी कर रहे थे और आज वो जो है घड़ी आ चुकी है? देखिए मैडम, बहुत ही सुनहरा पल है। ये पल को तो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जिस तरह हमारे गुप्ता परिवार का फैमिली है, एक यूपी एक बिहार से जोड़ी बनी है, ये भाई साहब लोग मिले, हमें बहुत अच्छा लगा, भावना लगा। और मैं रायपुरी जन सेवा ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक समूह कन्या विवाह का जो योगदान इनको जो है कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और हम लोग सब मिलकर इसको कन्यादान महादान को आगे लेते हुए चलना है। आने वाला समय में 23 नहीं 23,000 तक का जोड़ी तक हम लोगों को पहुंचाना है। अभी 23 किए हैं, 51 करेंगे, 101 करेंगे और हम सभी को साथ में लेके चलना है। एक से एक जुड़ना है, सभी महिलाओं को, सभी भाइयों को रायपुरी धनलक्ष्मी ट्रस्ट में जुड़कर और सभी लोगों को योगदान देना है। धन से ही आगे बढ़ता है लोग, तन मन धन। इस समाज के लिए योगदान दीजिए, आगे बढ़ाइए। और बहुत ही सुना पल है ये, हम दोनों जोड़ी को बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। एक मैं भी ट्रस्ट चलाता हूँ संपूर्ण वैश्य समाज, मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। प्रदेश संपूर्ण वैश्य परिवार के तरफ से मैं उनको दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, उज्ज्वल भविष्य बने और इनकी जोड़ी बहुत सलामत आगे तक चले, जो हमारे रायपुरी ट्रस्ट के लिए भावनाएं बने रहें। जय माता दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे लड़के की मम्मी है, आपसे जानना चाहेंगे कैसा अभी फील कर रही हैं आप, यहाँ पे जो है शादी वर वधू की हो रही है, क्या अभी अनुभव कर रही हैं? अच्छा है, अच्छा वो आप दिख रही है? हाँ अच्छा है। कैसा अभी आप जो है फील कर रही हैं, क्योंकि एक नए मतलब जिंदगी की नई शुरुआत यहाँ से होने जा रही है? मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैं चाहूँगी कि सभी लड़कियों की भी ऐसी शादी होए। अभी मुझे भी मिलेगी, अब मैं सबको बोल के भी रखी हूँ, और किसको ऐसा प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो, मैं लेके चलती हूँ आप लोग को समाज में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, सामूहिक विवाह बहुत तरीके के होते हैं। हमने देखा है शांति कुंज में भी विवाह होते हैं। अक्सर देखा गया है कि एक ही वहाँ पे पंडित जो है बुलाए जाते हैं और सबका एक तरीके से जो है शादी वहाँ पे की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो वर वधू जिस समाज से ताल्लुक़ रखता है उसी समाज के रीति और रिवाजों के साथ जो है उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले आप, फिर आप। बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जी, कि जिस रीति रिवाजों से जो भी आदमी यहाँ विवाह करना चाहता है उनको लिए यहाँ के लोगों ने पंडित की व्यवस्था किया है। कोई गुजरात से है, तो कोई महाराष्ट्र से है, तो कोई मुंबई से है, कोई बिहार से है, कोई कलकत्ता से है, कोई कहीं से भी है। तो सबके लिए अलग अलग पंडित, उन्हीं के राज्यों से सब लोग को पंडित को उनको दिया गया है और बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है कि नहीं? ये शादी समारोह में आज अब की मैं पहली बार आया हूँ, ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए हमें भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कैसा अनुभव कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि सवाल वही है, वर वधू जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसी रीति रिवाज से ही जो उनकी यहाँ पे शादी जो है वो कराई जा रही है। भगवान की कृपा है। देखिए धर्म एक ही है, लेकिन रिवाज अलग अलग है, रीति बदल जाती है कि लोक रीति और वेद रीति। ये विवाह वेद रीति के द्वारा होती है और लोक रीति जीवन लोक और वेद दोनों से चलता है। इसलिए बड़ा प्रसन्नता है कि यहाँ के समाज ये अवसर सब लोगों के लिए, बड़े छोटे जैसे लोग हैं, जिस धर्म से हैं, सबके लिए यह स्वीकृति, लोगों के दान के सहयोग से यह बना है व्यवस्था। बड़ी बड़ी साधुवाद, बड़ी बड़ी प्रसन्नता। ऐसे ही शुभ कार्य होते रहे, लोगों का कल्याण होता रहे और समाज हमारा बढ़ता रहे। बोले सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
सर क्या कहेंगे यहाँ पे 23 जो जोड़े हैं वो जिस समाज से वर वधू बिलोंग करते हैं उसी समाज से उसी रीति रिवाज से उनका यहाँ पे सामूहिक विवाह किया जा रहा है। जो कन्यादान अभियान का ये कह सकते हैं एक बहुत अनोखा जो है तरीका है, इसलिए कन्यादान अभियान इस तरीके से जाना जाता है। आज सामूहिक कन्यादान कार्यक्रम में समारंभ में आकर बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले जिस जोड़े से मैं मिला वो दोनों दृष्टिहीन थे। इनको मिलाने का संयोग भी हमारे शर्मा जी और मागिया जी को मिला। कोई दलित बांधव है तो कोई उत्तर प्रदेश से है तो कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है। यहाँ पर न राज्य की कोई बंधन है, न भाषा का बंधन है, न जाति का बंधन है। जिन्होंने स्वेच्छा से यहाँ पर शादी करना स्वीकार किया, हमारे शर्मा जी और मागिया जी ने उनके लिए सुअवसर प्रदान किया। एक बेटी की शादी करने में पसीने आ जाते हैं और 23 बेटियों का एक साथ कन्यादान ईश्वर का उन्हें वरदान होगा तभी वो कर पाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और राह में मुसीबतें आती हैं लेकिन बिना डरे हिम्मत रख के उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने की दृष्टि में कदम बढ़ाया और ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें मिला है। मैं सभी नव दंपत्ति को उनके वैवाहिक जीवन सुखमय हो ऐसी शुभेच्छा देता हूँ और सुंदर आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूँ। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सर 23 जोड़ों का यहाँ पे सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि वो जिस प्रांत से नाता रखते हैं, जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं रीति रिवाज से यहाँ पे शादी हो रही है कन्यादान अभियान द्वारा। क्या कहेंगे? पहले तो मैं जो रायपुर धनलक्ष्मी सेवा ट्रस्ट है उनका आभार व्यक्त करूंगा कि एक उम्दा कार्य, एक समाज कार्य उन्होंने हाथ में लिया है और ईश्वर उसमें उनको यश देगा। और जो उनकी कल्पना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा जोड़ों को हम शादी करेंगे। आज 23 किया है, कल 100 करेंगे, आने वाले दिनों 5000 करेंगे। और इस सेवा कार्य में हमसे भी जो भी योगदान बनता होगा हम करेंगे। और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे पवित्र गिना गया। अगर आदमी ने कुछ पाप भी किया होगा और उसने कन्यादान किया तो मुझे लगता है उसमें से भी उसको मुक्ति मिलता है, उतना पवित्र ये काम है। तो मैं पूरे ट्रस्ट को खूब शुभेच्छा और शुभकामना देता हूँ। क्या कहेंगे? 23 वर वधू की यहाँ पे जो है सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, लेकिन अनोखी बात यह है कि जो जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं उन्हीं रीति रिवाज के अनुसार उनका यहाँ पे शादी की जा रही है। देखिए मैडम, मैं ये कार्यक्रम के आयोजक है, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने देखा होगा कि कोई हम एक बहन बेटी की शादी करते हैं इसमें पूरा उखड़ जाते हैं और भाई साहब ने इतना बड़ा प्रकल्प अपने ऊपर और समाज के सहयोग से इतना बड़ा कर रहे हैं। इसके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से इनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। और आगामी जो कार्यक्रम जो 9 वर्ष अगले वर्ष रखा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद तन मन से इनके साथ में रहेगा। और इस कार्यक्रम में आप सभी मीडिया बंधुओं को भी विशेष धन्यवाद देता हूं जितना आप सभी लोगों ने इतना प्रचार प्रसार किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर से बात करने के लिए धन्यवाद। आपको एक और वर वधू का यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, मराठी समाज से मराठी हैं आप लोग। आप देख सकते हैं मराठी समाज से वर वधू जो है ताल्लुक रखते हैं और उनकी शादी जो है यहाँ कन्यादान अभियान में जो कराई जा रही है वो मराठी समाज से ही जो रीति रिवाज है उसके तरह ही यहाँ पे कराई गई है। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? श्वेता। आपका नाम? पंकज। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। जिंदगी का एक और पड़ाव में जो है आप लोग अब एंटर करने जा रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक नई शुरुआत होने वाली है। चाहते जानना चाहेंगे कन्यादान अभियान के बारे में, आपको कैसे पता चला, कैसे आप संपर्क में आए? और इसके पहले भी एक बार इधर हुआ था कन्यादान में शादी, इसलिए उसके थ्रू पता चला। और यहाँ पे जो, क्योंकि आप लोग मराठी समाज से हैं तो मराठी ही मैं देख रही हूँ, मराठी ही तरीके से यहाँ पे जो रीति रिवाज है उससे भी शादी यहाँ पे जो है कराई है। हाँ, पूरी मराठी रीति रिवाज से किया है, जो हमारे इसमें होते हैं वो पूरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो क्या नाम है आप लोगों का? महेश। आपका नाम? प्राची। आप लोग, मैं देख रही हूँ आप मराठी समाज से हैं, तो यहाँ पे जो रीति रिवाज किए गए हैं शादी के वो भी पूरे मराठी उससे किए गए? सब मराठी सर्व मराठीच्या रीति रिवाजानुसार झालेला है। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोग की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज। कितने साल लोग का लव है? 13 साल का। क्या बात है, 13 साल तो बहुत ज्यादा, मतलब एक काफी अरसा हो गया एक दूसरे को जानते हुए। स्कूल में से हम लोग दोस्ती प्यार में बदल गए। अच्छा,
दोस्ती प्यार में बदल गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम आपको नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से जो कन्यादान अभियान है और कन्यादान अभियान की जो ये पहल है कि जो वर्ग जिस समाज से आते हैं उसी समाज के जो है पंडित को बुला के रीति रिवाज जो है उसी तरीके से उनकी जो शादी है वो कराई जाती है। आप ये कह सकते हैं नई जिंदगी की शुरुआत जो है यहाँ पे होने जा रही है। कन्यादान अभियान द्वारा एक छोटी से सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो शादी में लगती है वो सब चीजों का अरेंजमेंट जो है यहाँ पे कन्यादान अभियान द्वारा ही किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे कितनी ज्यादा संख्या में मौजूद है। क्या कहेंगे, यहाँ पे 23 जोड़ियों का जो है विवाह जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि जो जिस समाज से है उसी समाज से जो है उनका रीति रिवाज के अकॉर्डिंगली उनकी यहाँ पे शादी जो है संपन्न कराई जा रही है। ये मेरा फर्स्ट, माय नेम इज अजरा खान, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं सोनाली के वजह से यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत शॉर्ट टाइम पे पता चला कि यहाँ पे इतने लोगों की शादी होती है। तो एज ए हेल्प के तौर पे मैंने छोटा सा गिफ्ट किया है, लेकिन आगे से मैं और भी बहुत कुछ करना चाहूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग, इतना क्राउड, ये सारी और ये सोच रखना आज की तारीख में बहुत अच्छा है। तो मैं इनको तो ऑल द बेस्ट बोलूँगी कि लाइफ में इनके और आगे तरक्की होते रहे। आज 23 से कल 50 हो इंशाल्लाह। तो उम्मीद करेंगे अगर 50 या 100 500 होगा तो आप जरूर जो है आप उसमें आएंगे, क्योंकि कन्यादान परिवार से क्या आप भी अब जुड़ चुकी है? 100%। आज 500 मैं तो चाहूँगी 1000 हो। और मैं चाहूँगी मेरे और भी फ्रेंड्ड्स जो दुबई के, मैं दुबई में है मेरा बिजनेस वगैरह, तो मैं दुबई के लोगों को भी यहाँ ज्वाइन कराऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के साथ। शादी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आए हुए मेहमान जो हैं, जिन्हें हम अतिथिगण कहते हैं, उनको भोजन कराना। ये जो लड़की वाले रहते हैं, ये जो लड़के वाले आते हैं, साथ ही साथ जो लड़की वालों की साइड से भी जो मेहमान आते हैं उनको जो भोजन कराना, ये जो है एक बहुत बड़ी परंपरा जो है शादी की रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्यादान अभियान द्वारा जो शादी कराई जा रही है, यहाँ पे जो 23 नव विवाहित जो जोड़े हैं उनके जो शादी का यहाँ पे आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं खाने का स्टॉल भी यहाँ पे लगा हुआ है। और ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यंजन हो, व्यंजन आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के हैं। आपको दिखाएंगे यहाँ पे किस तरीके से जो है, आप ये देख सकते मेरे पीछे की ये भीड़ दे सकते हैं, ये सभी लोग जो है 23 जोड़े जिनकी यहाँ पे सामूहिक जो है विवाह का जो आयोजन यहाँ पे किया गया है, उन्हीं सब जो लोग हैं उन्हीं के परिवार से हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सर सबसे पहले क्या कहेंगे, यहाँ पे जो 23 जोड़े हैं उन लोगों की शादी यहाँ पे कराई जा रही है, लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि वो जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हीं रीति रिवाज के अनुसार जो है उनकी शादी कराई जा रही है। हम आपका प्रोग्राम पहले नाला सुबारा का अटेंड कर चुके हुए हैं। वहाँ पे देखा हर परिवार मतलब फैमिली के लिए अलग उन्होंने अब पंडाल बनाया था शादी का, और हर मंडप पे शादियाँ की थी। तो ये इन पे प्रभु जी की कृपा है धर्म शर्मा जी से। और इनका जब बोरीवली में जो ऑफिस खुला तब भी हम आए थे, आप भी वहाँ पे थे, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इनका नाम लेने से ही लोग ऐसे मेरे पे पैसे दे रहे हैं कि आज भी एक जो हमारे जो मैं नहीं कल मिल पाए थे, मेरे को 11,000 रुपये उन्होंने यहाँ आके वो मेरे को दिए उन्होंने। और इनके आशीर्वाद से 21,000 रुपये मैंने अपने संपर्क से इकट्ठे किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है खाली कन्यादान का नाम लेने से। और लोग इतने प्रभावित हैं, यंग बच्चे मेरे को दे रहे पैसे भी, अंकल हम नहीं आ पा रहे लेकिन ये पैसा जो है हम आपको दे सकते हैं अच्छे पुण्य के काम लिए। मैंने उनको इनवाइट किया, बोला अंकल हमें आप पे विश्वास है, आपका जो काम करवा रहे हैं वो भगवान की कृपा से अच्छा काम, और हम इसमें सहयोग हमेशा करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है जो इनका संकल्प है कि 5,000 और फिर आने वाले टाइम पे विश्व में भी जो कन्यादान अभियान का जो है नाम गूंजे इस तरीके से कि वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो वर वधू हैं, उन लोगों की जो शादियां हैं वो कराई जाती है, निःशुल्क कराई जाती है। क्या लगता है आपको कितना लंबा जो है ये परिवार जाएगा? मैं तो मैडम चाहूँगा कि ये सब परिवार जो पैसे वाले उनको भी इसमें आना चाहिए। आज में उज्जैन में उन्होंने ये जो उत्तर MP के चीफ मिनिस्टर ने अपने बेटे की शादी सामूहिक कन्यादान में करवाई, और बाबा रामदेव जी
वो वहाँ पे आए और इतने डिग्निटी आए, ये एक बहुत जरूरी है। आज दहेज को इतना एक वो कलंक बन चुका समाज के लिए कि पढ़े लिखे लोग उसके लिए ललायत हो रहे हैं, जबकि हमें अच्छे बच्चों को संस्कार दे के उनको पढ़ा के उनको आगे करना चाहिए। ना हमने बेटी के लिए कुछ उनके ससुराल ने मांगा, ना हमने मांगा, और दोनों बच्चे खुश हैं, भगवान की कृपा है। तो हमें ये मूवमेंट चलानी है कि कोई भी बेटी की शादी में दहेज के लिए परेशान नहीं हो, और ये मूवमेंट शर्मा जी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया मूवमेंट है। अभी छोटे परिवार जुड़ रहे हैं, अभी मैं चाहूँगा कि सब बड़े बड़े परिवार इनके साथ जुड़े और ये मूवमेंट को भगवान और आगे लेके जाए। 5,000 क्या, ये 50,000 भी बोल देंगे तो भगवान पूरी करने वाले इनकी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका धन्यवाद। काफी लंबे समय से जिसके लिए कन्यादान अभियान परिवार जो है तैयारियां कर रहा था, आखिरकार आज वो जो है दिन आ चुका है। कैसा फील कर रही हैं आप? हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे परिवार में शादी उससे ज़्यादा खुशी इधर होती है हमको, क्योंकि 21 बेटों का करना था और 23 बेटों का हम कन्यादान कर रहे हैं, और इतना अच्छा माहौल बना हुआ है ना कि ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोले। इसमें सर्व जाति समूह लगन होता है, कोई भेदभाव नहीं इसमें। हमारे को हमारे परिवार से भी बढ़ के ये परिवार लगता है, और हम अगली शादी करें उसके लिए वापस सब लेके जा रहे हैं और कन्यादान के लिए नाम से डोनेशन ले रहे हैं लोगों से। अच्छा, ये जो कलश आपने ले रखा है, ये कन्यादान से जुड़ा क्या आप कह रहे थे इसके बारे में? ये कलश हम ना कन्यादान के नाम से कन्यादान के वो लेते हैं, फिर हमें अगली शादी होती है ना उसमें मिला के लोग बेटों का कन्यादान करवाते हैं, तो छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग जो है लोगों का यहाँ पे इस कलश में। अगली बार हमारा है कि हम 51 बेटियों का समूह लगन करवाए, तो हमको इससे भी बढ़ के खुशी होगी, और सब हमारा साथ करे, साथ दे और सहयोग करे, सबसे यही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पे 23 वर वधू का जो है विवाह यहाँ पे कन्यादान अभियान द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन अनोखी बात वो है कि जो जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं उसी रीति रिवाज से यहाँ पे उनका जो है शादी संपन्न कराई जा रही है। बहुत आनंद का क्षण है, और मैं खास करके आभार व्यक्त करता हूँ कि रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट की ओर से आज इस बेटियों का कन्यादान हुआ, उनको पूरी तरह से सम्मानित किया गया। मैं आज जीजूभाई मारू जो मेरे मित्र हैं उनके निमंत्रण के और इस संस्था के कार्यक्रम में आया हूँ। जीजूभाई मारू सालों से देश के हर कोने में जाकर इस तरह का सामूहिक विवाह करते हैं, और उन्होंने मुझे आज निमंत्रण दिया, और खास करके रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुंबई जैसे शहर में जिनको जरूरत है ऐसे बेटियों का आपने कन्यादान किया। सर, आप यहाँ पे कहा गया कि अब इसके बाद जो है अगला कन्यादान का जो है कार्यक्रम वह डिंडोशी में होना चाहिए। बिल्कुल डिंडोशी में होगा। जीजूभाई मारू जो बोलते हैं वो करते हैं, मुझे विश्वास है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि मैं कोकण में जाके करूंगा, तो हम कोकण में जाके 101 बेटियों का कन्यादान किया था। अगर उन्होंने डिंडोशी बोला तो डिंडोशी भी कन्यादान हो जाएगा। प्लीज क्या कहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आज 23 जो वर वधू है उनकी शादी का जो है यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सबसे अनोखी बात कन्यादान अभियान की वो ये है कि वो जो जिस समाज से ताल्लुक रखता है उसी समाज के रीति रिवाज की तरह उनकी जो है शादी की यहाँ पे संपन्न किया गया। ये बहुत बड़ा कार्य है। परहित बस जिनके मन माही तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में परमार्थ का भाव है, परमात्मा उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बेटियों का कन्यादान करना ये वास्तव में बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी और उनकी जो पूरी टीम ने ऐसा जो कार्य किया है उसके लिए मैं हृदय से उनको शुभ आशीर्वाद देता हूँ, और मुझे भी धन्यता का अनुभव हो रहा है कि मैं ऐसे कार्यक्रम में पहुंच पाया। मुझे बहुत अच्छा, आपने मंच में कहा कि हरिद्वार से जो है आप हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो हरिद्वार में हमारे यहाँ पे शांति कुंज में जो शादी होती है, शांति कुंज की शादी और कन्यादान अभियान की शादी में कितना फर्क आपको दिखा? शांति कुंज के पास ही मैं रहता हूँ। सभी महापुरुष अपने अपने ढंग से इस तरह के पारमार्थिक कार्य करते हैं, किसी से किसी की तुलना नहीं हो सकती है। तो सभी को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। जो भी पारमार्थिक कार्य सेवा कर रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। क्या कहेंगे, बोरीवली में कन्यादान अभियान का ऑफिस का खुलना एक वो दिन था और एक आज का दिन है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। 23 जो वर वधू है उनकी आज विदाई जो हम बोल सकते होने वाली है। शादी यहाँ पे संपन्न हुई थी, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जिस तरह से, मैं फर्स्ट टाइम बोरीवली में आगे था, और हम लोग को ऐसा था कि टेंशन भी था, ग्राउंड भी नहीं मिला, बहुत मेहनत किया, सीएम तक हम लोग पहुँचे,
हमारे उधर संजय उपाध्याय जी है एमएलए, उनके थ्रू हम लोग सीएम के थ्रू भी हम लोग ये ग्राउंड करवाया। और यहाँ पे जो बोरीवली के लोग आए ना तो सब लोग सोचने में पड़ गए कि इतना अच्छा सा और इतना सिस्टमेटिक काम है, खाना पीना नाश्ता सब व्यवस्था बहुत अच्छी तरफ से था। तो सब लोग यहाँ पे आए, बहुत खुशी हुई और सबको बहुत अच्छा लगा और सबने बोला बहुत सही प्रोग्राम है। नेक्स्ट ईयर अपने को बोरीवली में यहाँ पे 51 जोड़े का प्रोग्राम करना है। वो तय भी कर लिया और मंथ भी नक्की कर लिया कि नवंबर मंथ में हम लोग को करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, काफ़ी लंबे अरसे से जिस दिन का इंतज़ार जो है पूरा कन्यादान परिवार कर रहा था, आखिरी में कन्यादान जो है 23 जोड़ों का हो चुका है। कैसा फील कर रहे हैं? कितनी मुश्किल भरी थी ये जो सफ़र रहा है, क्या क्या परेशानियां हुई, और अब जब कन्यादान आपने कर दिया है, कैसा अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपको कहूँ, आप भी एक पिता की बेटी होंगी। जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, उसके बाद वो जितनी भी परेशानियां पीछे की होती है वो सब भूल जाता है। उसे इतनी खुशी होती है कि जीवन में उसने जो एक बेटी को पाला पोसा बड़ा किया और उससे उसके आगे के संसार के लिए अच्छे से विदा कर दिया, वही खुशी आज मुझे मिल रही है। मेरी 23 बेटियां आज 400 पहले हो गई थी, आज 23 बेटियों का कन्यादान करके मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी है। अच्छा, मेरे जितने रिश्तेदार मतलब मेरे टीम के मेंबर, भाई बंधु, ये सब मेरे उस बेटियों के रिश्तेदार हो गए समझो। सब ने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छे से कन्यादान हुआ, दिल को बहुत खुशी हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी जो मैंने यहाँ पे देखी, वो बहुत खूब, जो मुझे लगता है कन्यादान अभियान को जो सबसे अलग बनाती है वो ये है कि जो वर वधू जिस समाज से ताल्लुक़ रख रहे थे उसी रीति रिवाज से जो है उनकी शादी जो की गई है, इसकी सोच आपको कैसे आई? देखिए, जब मैंने ये कार्य मेरे दिमाग में जिस समय आया था कि मुझे ये करना चाहिए, ये भाव जब आया था, तो हमने निगेटिव पक्ष को सोचा कि लोग क्यों नहीं आते। तो अक्सर ऐसा होता है, लोग इसलिए नहीं आते हैं कि एक साथ में शादियां होती हैं, उन कौन से रीति रिवाज से होगी लोगों को पता नहीं होगा, तो लोग हिचकिचाते हैं ऐसे आने। तो लोग आए, उनके ही रीति रिवाज और परंपरा से जब शादी होगी तो उनके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, उनकी परंपरा और रीति रिवाज बनी रहेगी। ये सोच कर हमने कहा कि हम जितने जोड़े आएंगे उनके ही रीति रिवाज से, उनके ही पंडित, जो उनके समाज का पंडित होता है, उसको ही रख करके शादी कराएंगे। और ये जो मेरा प्रयोग था बहुत सफल रहा और शायद इसीलिए लोग कन्यादान अभियान को रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट को पसंद करते हैं। अच्छा, 9 साल पहले जो शुरुआत आपने सफ़र की थी, आज यहाँ पे हम देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे थे। तो कैसा आपको फील हो रहा है कि मतलब जो चीज़ सोची थी और आज हज़ारों की संख्या में परिवार इतना बड़ा हो गया? बहुत खुशी होती है ये परिवार बनाने में। हमारा ही नहीं, मेरा ही नहीं बोलूँगा, मेरे जितने भी मेंबर हैं सब ने बहुत मेहनत की है इस परिवार को बढ़ाने में। और आज जब इतना बड़ा परिवार देखता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, दादाजी, फिर दादाजी के पिता, फिर हमारे पिताजी, फिर दादाजी के ऊपर जो होते हैं, फिर वो नीचे बच्चा पनत ऐसा होता है। तो जब हम इसे 4-5 पीढ़ी देखते हैं तो खुशी होती है, वही खुशी मुझे ये परिवार देख के होती है। अच्छा, ये तो था अब तक का सफ़र, क्योंकि हम अक्सर बहुत बार भी मिले, तो आपने कहा 30 नवंबर को है। अब आगे का क्या? या मैंने सुना है यहाँ पे आपने कहा 5000 का लक्ष्य जो है कन्याओं का कन्यादान करने का, आगे का क्या कुछ रहेगा आपका? 5000 बेटियों का विवाह का संकल्प लिया है। संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि संकल्प ही आपको कार्य की निरंतरता को लाती है। मतलब अगर हम संकल्प बड़ा करेंगे तो काम करने की हमारी आदत पड़ जाती है, फिर वो संकल्प पूरा होने के बाद भी खत्म नहीं होता है, फिर वो चलते रहता है ऑटोमेटिक। तो हो सकता है कि संकल्प 5000 पूरा होते होते लोगों को इतनी आदत पड़ जाएगी कि ये निरंतर चलता रहेगा, फिर 50,000 5 लाख हो जाएंगे। इसके लिए संकल्प कभी भी बड़ा होना चाहिए। और 5000 शादी का संकल्प है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में ये पूरा हो जाए, ताकि आने वाला जो जीवन काल हो वो लोग उसको आगे बढ़ाए। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, बोरीवली में शायद पहली बार कन्यादान का जो कार्यक्रम है यहाँ पे आयोजन किया है बोरीवली में आपने? देखिए, पहली बार किया है, 12वां कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोग गोरेगांव में भी कर चुके हैं, मीरा रोड में ही करे, भैंदर में, नाला सुपारा में, बनारस में, अब यहाँ पे बोरीवली में हमें सहयोग सेवा ग्रुप ट्रस्ट
यतीन भाई मंगिया जी का बहुत अच्छा साथ मिला। उन्होंने बहुत बढ़िया हमें साथ दिया। एक बड़ा भाई बोलूँ चाहे छोटा भाई बोलूँ, मुझे उम्र का नहीं पता, लेकिन हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया, दिल से मेहनत किया। कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं था। तो मुझे उनका सहयोग बढ़िया मिला, उनके साथ मिले हुए लोगों का सहयोग बढ़िया मिला। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक है संजय उपाध्याय जी, उनका बहुत बढ़िया सहयोग मिला प्रशासनिक रूप से। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में उनका सहयोग हमें रहा। और उनके साथ नीरव मेहता जी थे और हमारे साथ मिले थे। इसके बाद शिवानंद शेट्टी जी और हमारे मित्र है इसमें, अरविंद शेट्टी जी है, गणेश अग्रवाल जी है, चेतन शाह जी है, और कितने नाम, हमारे गिजू भाई मतलब इस क्लासिक स्टील के मालिक, बहुत बड़ा व्यक्ति है। लेकिन आपने देखा होगा वो मंच पे भी जल्दी नहीं आ रहे थे। वो कार्यकर्ताओं के बीच में काम करने की तैयारी करते थे, वो काम काज में ध्यान लगाते थे। तो उनका बहुत सहयोग है इसमें, क्लासिक स्टील गिजू भाई, कांति भाई मारू गिजू भाई का, क्योंकि उन्होंने बनारस से शुरू किया सिलसिला। उन्होंने कहा है कि जब आपका ये संकल्प रहेगा, तहाँ मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और अच्छा सहयोग करूँगा। स्टील के तो बर्तन सब देते ही है, आर्थिक रूप से भी जो परेशानी होती है वो भी पूरा करते हैं। मैं गिजू भाई का दिल से धन्यवाद करूँगा। हमारे ब्राइट के योगेश लखानी जी है, उनका धन्यवाद करूँगा। ऐसे मेरे बहुत बंधु हैं, मैं नाम लूँगा, कुछ रह जाएंगे तो लोग शायद नाराज़ ना हो जाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सब अच्छे हैं। शारदा क्रॉपकेम है और हमारे राजेंद्र मित्तल जी है, किशोर भाई नवल किशोर जी है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बहुत लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूरी में, हमारे मित्र या महासचिव मुकेश मिश्रा जी है, बहुत बढ़िया काम सब लोग कर रहे हैं। मैं दिल से खुश हूँ, सबसे मेरे टीम से खुश हूँ। ये काम तो हुआ, ऐसे लग रहा है एक मेरी बेटी की शादी हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि मैं निश्चिंत हो गया हूँ। आखिर में ये जानना चाहेंगे, 30 नवंबर का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे से हम ये बोल सकते हैं संपन्न हो चुका है। अब इसके बाद कौन सा है, कहाँ पे है, ताकि जो हमारे दर्शक इस वक्त देखें वो भी अगर जुड़ना चाहें, वो भी आना चाहें तो वो ज़रूर आएँ। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले सभी का नाम लिया। हमारे साथ इस बार रजनी जी जुड़ी हैं बॉम्बे साइड से, रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब साथ में हमसे जुड़ा हुआ है इसमें। उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया और आगे उनका हमारे साथ उनको और भी कार्यक्रम बड़ा करने का योजना हमारी बन रही है। तो हम बहुत जल्दी उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पे, और शायद हम लोग मुंबई में एक कार्यक्रम जल्दी करेंगे। और अभी जो 20 फरवरी को तारीख हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन फिर भी 20 फरवरी को हम बनारस में कर रहे हैं 2026 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकाल के, क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी व्यस्त जो है आप चल रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो देखा आपने यहाँ पे 23 जो जोड़े थे उनका यहाँ पे कन्यादान अभियान द्वारा जो विवाह जो है वो कराया गया, विवाह संपन्न हुआ, विदाई जो है वो हो चुकी है। और जो हम ये बोल सकते हैं समाज को एक नया दिशा दिखाने का प्रयास जो है कन्यादान अभियान कर रहा है। जिस समाज से जो यहाँ पे थे, कोई गुजराती समाज से थे, कोई मराठी समाज से थे, कोई जैन समाज से थे, कोई बुद्ध समाज से थे, और हमने देखा यहाँ पे एक दिव्यांग भी थे, एक दिव्यांग जोड़ा था वो भी था। तो वो भी कन्यादान अभियान में जो ये सामूहिक विवाह का आयोजन जो किया गया है उसमें शामिल हुए थे। खूबसूरती ये है कि हर जो वर वधू है, हर जो जोड़े हैं, उनके समाज से ही जुड़े हुए पंडित वहाँ पे थे, रीति रिवाज वो ही थे, ताकि उन्हें अपना घर जैसा लगे, उन्हें ऐसा ना फील हो कि हम सामूहिक विवाह हो रहा है तो मंत्र पढ़े जा रहे हैं और सबकी शादी जो है एक साथ हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का जो है ध्यान रखा गया। कन्यादान अभियान की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से कन्यादान अभियान में छोटी छोटी चीज़ों को जो है यहाँ पे ध्यान रखा गया, ये देखा गया, ये समझा गया कि कौन किस समाज से है, क्या क्या उनकी शादी में ज़रूरतें लगती हैं, चाहे वो कपड़ों से लेकर हो, चाहे वो उनके रीति रिवाज हो, चाहे वो उनके पहनावे से हो। सारी चीज़ों का जो ध्यान है वो कन्यादान अभियान ने रखा है। और ये कह सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे और सभी लोगों ने यहाँ पे जो 23 जोड़े थे उन लोगों को मौजूद रह के उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि नए जीवन की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। अब 23
जोड़ों की आज यहाँ पे शादी हुई है, लेकिन यहीं इसी मंच से कन्यादान अभियान के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा है कि अब आने वाले समय में वो 51 जोड़ों का संकल्प लेते हैं कि 51 जोड़ों की जो है इस कन्यादान अभियान के माध्यम से जो है शादी संपन्न कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।